जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुरु बुद्धा क्लास आसाराम। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 17 तारीख को आज अपना फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है। और इस पेपर को जस्ट हम लोग क्या करेंगे कि पूरे 100 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जस्ट टू द पॉइंट में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, जस्ट हम लोग टाइम को बिल्कुल व्यर्थ न करते हुए जस्ट क्या बोलेंगे, हम लोग सीधा क्या करते हैं, सीधा हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था ये, हाँ, कि रुद्रा, जस्ट टू द पॉइंट पहले ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था रुद्राक्ष पाटिल, ठीक ना, क्या बोले, ध्यान दीजिएगा कि रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है। तो ये रुद्राक्ष पाटिल आपको किस हो जाएंगे, यहाँ पे रुद्राक्ष पाटिल आपको निशानेबाजी से हो जाएंगे। जस्ट टू द पॉइंट ध्यान दीजिए। अगला बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ये था कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति का संबंध आपको पंचायती राज से हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन अंडरलाइन भी कर रहे हैं, उसको जरूर से जरूर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, कौशाम्बी किसकी राजधानी थी। कौशाम्बी जो है किसकी राजधानी थी महाजनपद के काल में। तो देखिए कौशाम्बी जो हमारी वत्स की राजधानी कौन सी थी। तो देखिए वत्स की राजधानी जस्ट टू द पॉइंट हमारा कौशाम्बी था। अगला देखते हैं कि समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित था। तो देखिए भारत, जस्ट ऊपर ध्यान दीजिएगा कि समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र आपको जामनगर में स्थित था, ठीक है। कहाँ था, जामनगर में, ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन था ये, देखिए हम लोग का कुछ संत दिया था और इन संतों का क्या बोला था, क्रम साजाने के लिए। तो उनका देखिए क्रम कुछ अपने इस प्रकार से होगा। पहले हो जाएंगे रामानुजाचार्य, फिर हो जाएंगे नामदेव, फिर हो जाएंगे चैतन्य महाप्रभु, एंड आफ्टर दैट सबसे लास्ट में कौन हो जाएंगे, तुलसीदास। चलिए आइए अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। जो कच्चा माल होता है वो किस क्षेत्र में सम्मिलित, तो वो अपना बोलिए किस क्षेत्र में होता है। तो जस्ट टू द पॉइंट जानते हैं, ये प्राकृतिक क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं कि विस्थापन की दूरी के साथ हमें ओहो, देखिए डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन था जिसका था शायद विस्थापन की दूरी के साथ, एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन बोलिए हमें एग्जैक्टली मतलब ध्यान पर नहीं आ रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अपना ध्यान दीजिएगा। तो जस्ट अगला क्वेश्चन था, हाँ, कि ब्रांज मेटल जो है किसका मिश्रण है। तो जानते हैं ब्रांज मेटल अपना किसका हो जाएगा। तो जस्ट टू द पॉइंट, किसका ब्रांज मेटल किसका है, तो कॉपर तथा टीन का हो जाएगा, ठीक है, Cu+Sn। अगला देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि सर्वप्रथम 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था। तो देखिए सर्वप्रथम 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आपने कौन किए थे। तो देखिएगा विनोबा भावे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला पूछा था कि बिहार का टोटल क्षेत्रफल जो है कितना है। तो देखिए बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला पूछा था कि कांगड़ा लघु चित्रकला, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। कांगड़ा लघु चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, तो आपको हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, किसे, हिमाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन था कि एक सामान्य वृत्तीय गति में क्या सामान्य होता है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसका जहाँ तक हमें लग रहा है त्वरण होगा, ठीक है। एक बार फिर से पहले क्वेश्चन सुन लीजिए कि एक सामान्य वृत्तीय गति में क्या सामान्य होता है, क्या समान होता है। तो हमें देखिए जहाँ तक लग रहा है कि इसका आंसर त्वरण होगा, बाकी ऐसे इसका आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए हम 100% श्योर नहीं है। अगला पूछा था कि घाना की राजधानी कहाँ है। तो देखिए घाना की राजधानी कहाँ है, अकरा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, घाना की राजधानी का अकरा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सेमिनार स्वावलंबन 2023, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, सेमिनार स्वावलंबन 2023 को किसने लॉन्च किया है। तो ये आपको भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था कि ध्वनि सबसे तेज किस में चलता है। तो उसमें देखिए कुछ अपना एक ठो गैस था, 2 ठो लिक्विड था और एक ठो ठोस में इस्पात दिया हुआ था। तो यही अपना देख लीजिएगा, इस्पात हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं कि ध्वनि सबसे तेज किस में चलता है। तो देखिए जस्ट टू द पॉइंट, ध्वनि आपको सबसे तेज चलता है इस्पात में, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें। अगला क्वेश्चन है कि 5वां आसियान व्यापारिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, ठीक ना, ध्यान दीजिए। क्या बोले कि 5वां आसियान व्यापारिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो देखिए 5वां आसियान व्यापारिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, कुआलालंपुर में। अगला क्वेश्चन था कि अलीनगर की संधि, ठीक है, जस्ट टू द पॉइंट ध्यान दीजिए। अलीनगर की संधि किनके किनके बीच होती है। तो अलीनगर की संधि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में भी हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक ना। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। डियर फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन पेपर तैयार करने में क्या बोलेंगे, देखिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रहा है। यदि अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसे शेयर कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलें कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जस्ट टू द पॉइंट आपका क्या है। तो इसमें व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है जमा स्वीकार और ऋण, ठीक है, और ऋण देना, ठीक ना। जस्ट क्या बोले, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलें कि जमा स्वीकार और ऋण, बिल्कुल, और ऋण देना। अगला क्वेश्चन है कि आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं। तो देखिए आपातकालीन हार्मोन हम लोग एड्रिनल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला पूछा था कि बैला डिला की खान जो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए बैला डिला की खान आपको किस लिए है,
लौ के लिए है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? तो देखिए प्रोटोजोआ जनित रोग आपका कालाजार है, और कालाजार आपको जस्ट टू द पॉइंट किससे होता है? लिस्मेनिया डोनमानी से, या फिर ये किससे होता है? तो जस्ट हम लोग का बालू या सिक्ता मक्खी से, ठीक ना। बहुत बेहतरीन। अब चलिए अगला जस्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए जब हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि फिटकरी को, ठीक ना, ध्यान दिए, क्वेश्चन था कि फिटकरी के गंदे पानी फिटकरी फिटकरी के थ्रू जो गंदे पानी को शुद्ध किया है तो वो विधि कौन सी है? तो देखिए वो विधि हम लोग की अस्कंदन विधि, ठीक ना, ध्यान दीजिए कौन सी विधि है? अस्कंदन विधि। अगला क्वेश्चन था कि मैक्सन कार्लसन को, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, बड़ी वीवीआई क्वेश्चन, कि मैक्सन कार्लसन को किस भारतीय खिलाड़ी ने, ठीक ना, हराया था? तो इनको जानते हैं आर प्रज्ञानंदा हराए थे, और यही आर प्रज्ञानंदा वर्तमान में क्या है? यहाँ पे भारत के सबसे अपना युवा शतरंज खिलाड़ी भी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मोटो जीपी भारत रेस, ध्यान दीजिए क्या बोले हैं कि मोटो जीपी भारत रेस 2023 कहाँ पर किया गया? तो ये आपको ग्रेटर नोएडा में किया गया, ठीक ना। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भीड़ा भी आई, ठीक ना। क्वेश्चन ये था कि किस मोटर कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक भीड़ा भी आई को लॉन्च किया है? तो देखिए भीड़ा भी आई को अपना किसने किया था? हीरो मोटर्स ने किया, ठीक है। जस्ट ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन ये था कि अस्थाई बंदोबस्त, हाँ अस्थाई बंदोबस्त को बंगाल में इसको इसी प्रकार से था कि अस्थाई बंदोबस्त को किसने बनाया था? तो ये आपको जस्ट टू द पॉइंट हो जाएंगे, सर जॉन शोर हो जाएगा, ठीक ना। कौन हो जाएगा? सर जॉन शोर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये था कि पद्मश्री प्राप्तकर्ता भूपेन हजारिका, क्या बोले हैं? ध्यान दीजिए, पद्मश्री प्राप्तकर्ता भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपको कला क्षेत्र से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन था कि द स्पिरिट ऑफ द लास्ट, ठीक ना, ध्यान दीजिए क्या बोले हैं? द स्पिरिट ऑफ द लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको कौन हो जाएंगे? जस्ट टू द पॉइंट इस पुस्तक आपको कौन हो जाएंगे? तो देखिए इस द स्पिरिट ऑफ द लास्ट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो मॉन्टेस्क्यू हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम लिंगानुपात, तो बहुत क्वेश्चन ये था ना। अब देखिए क्वेश्चन पूरा यह क्वेश्चन पूरा ये था कि किस संशासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है? तो ये जानते हैं आपको दमन एंड दीव हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक साक्षर राज्य तीसरा, ओहो हाँ पूछा था कि सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश तीसरा, तो उसमें आपको कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। देखिए बार बार बोलते हैं कि जनसंख्या वाला आप लोग चारों का चारों करके चलिए, क्योंकि चारों से पूछा जाता है। तो देखिए अगर जब पूछ देगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमुख चार राज्य कौन हो, प्रमुख चार राज्य, सबसे अधिक चार राज्य कौन से हो जाएंगे? तो देखिए प्रमुख चार राज्य घटते क्रम में क्या हो जाएगा? केमी गोत्री, यानी कि केरल पहला पर, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा और चौथा पर त्रिपुरा। खैर चलिए अब हम लोग आगे तो हैं जस्ट अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये था, हाँ क्वेश्चन ये था कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोले कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको किस काल में थे? गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय बराबर, हाँ राष्ट्रीय आय जो मतलब किसके बराबर, या फिर बोले राष्ट्रीय आय हम लोग किसे कहते हैं? तो देखिए NNPFC, ठीक ना, ध्यान दीजिए क्या बोले? NNPFC को जस्ट हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्ट 75 किससे है? तो देखिए प्रोजेक्ट 75 जानते हैं डियर फ्रेंड्स से आपका पनडुब्बी से हो जाएगा। चलिए बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन ये है कि अल हिलाल पुस्तक, ठीक ना, ध्यान दीजिए जस्ट क्या बोले हैं कि अल हिलाल पुस्तक अथवा अल हिलाल पत्रिका का संपादक कौन है? तो आपको अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस, हाँ देखिए क्वेश्चन था कि किस सीमा पार किए बिना भारत से सीधे अपना तिब्बत जाया जा सकता है, ठीक ना। कहा बोले हैं किसे सीमा पार किए बिना भारत से तिब्बत जाया जा सकता है? तो आपको म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये था कि जस्ट टू द पॉइंट ना देखिएगा, हाँ कि 7वां संविधान संशोधन के तहत किस भाग को खत्म किया गया था? तो देखिए 7वां संविधान संशोधन के तहत भाग 7 को खत्म किया गया था, ठीक ना। क्या बोले हैं? 7वां संविधान संशोधन के तहत भाग 7 को अपना खत्म किया गया था। अगला इस क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कुद्रेमुख, हाँ क्वेश्चन ये पूछा था कि कुद्रेमुख जो है क्या? तो जानते हैं कुद्रेमुख आपको एक चोटी हो जाएगा, ठीक ना, वहाँ पर बाई ऑप्शन चोटी ही बनेगा। अगला क्वेश्चन था कि प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए प्राचीन मगध की राजधानी अब कहाँ थी? तो राजगीर हो जाएगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था करेंट का था कि सियाचिन में तैनात होने वाली महिला का नाम क्या है? ठीक ना, ध्यान दीजिए क्या बोले? सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो आपको शिवा चौहान हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन ये था कि मुख्यमंत्री, ठीक ना, ध्यान दीजिए क्या बोले, हो सॉरी जस्ट क्या बोलें डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। कि मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये आपका अनुच्छेद 167 हो जाएगा, ठीक ना। मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका अनुच्छेद 167 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है? तो देखिए राष्ट्रपति के महाभियोग में आपको कौन लेता है? तो आपको टोटल संसद वाले लेते हैं। इसमें देखिए कुछ अपना था, एक एग्जैक्टली एक विधानसभा था, कुछ एक और करके था, तो ये दोनों लोग अपना क्या करते हैं? भाग नहीं लेते हैं। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संघ, हाँ देखिए क्वेश्चन पूछा था कि संघ की कार्यपालिका में कौन नहीं आता है? उसमें था ऑप्शन आपका था राष्ट्रपति था,
फिर आपको प्रधानमंत्री था, फिर महान्यायवादी था, फिर आपको क्या बोलिए नियंत्रक का महालेखा परीक्षक था। तो देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति में सीएजी यानी कि नियंत्रक या महालेखा परीक्षक अपना जो भाग नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन ये है ई सारस मोबाइल ऐप, ध्यान दीजिए क्या बोले ई सारस मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, ई सारस मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला इस क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था कि जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न समितियों से संबंधित था कुछ अपना, ठीक ना, यानी कि जो जनजातियों के स्वशासन से जो अपना क्या बोले जो विभिन्न समितियों से आपको कौन एक समिति का गठन किया गया, तो किस समिति का गठन किया गया था, तो वो जानते हैं आपका भूरिया समिति था। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं एग्जैक्टली याद आ रहा है, लेकिन इसका आंसर जस्ट टू द पॉइंट का होगा, यही भूरिया समिति होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये कर रहा है कि फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली की घोषणा की थी। क्या बोले हैं, ध्यान दीजिएगा कि फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली की घोषणा की थी, तो इसका आंसर जानते हैं जस्ट क्या हो जाएगा, मीरा बियो हो जाएगा तथा कोई अपना सुवेस्टिकी हो जाएंगे, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर छीलन को जब सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक ना, ध्यान दीजिए क्या बोले हैं कि जब कॉपर छीलन को सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कराया जाता है, ठीक ना, तो उसके पश्चात टू द पॉइंट के लिए कौन सा गैस विमुक्त होता है, तो उसके पास जानते हैं SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस अपना विमुक्त होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन ये है कि रसिया यानी कि जो हम लोग का रूस था और जो वर्तमान में रूस है, ये रसिया किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, तो ये जानते हैं आपको ब्राट लिटिवास्टू के संधि के तहत ये अपना अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि पूर्ति के नियम के अनुसार वस्तु, ठीक ना, ध्यान दीजिए क्या बोले, पूर्ति के नियम के अनुसार वस्तु कीमत एवं उसकी मात्रा के बीच में कैसा संबंध होता है, तो जानते हैं ये अपना अनुपातिक संबंध होता है। ठीक ना, जस्ट ध्यान दीजिए कैसा संबंध होता है, अनुपातिक संबंध होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये है कि जस्ट टू द पॉइंट क्या बोले हैं, हाँ देखिए एक कोई एक्टिव पैसिव वॉइस था, उसका आंसर ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट हिज, हाँ हिज कजन, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ जी, जस्ट करें ध्यान दीजिएगा HE होगा, सॉरी यहाँ पर क्या बोले ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्रान दैट अ पिक्चर। ठीक है, तो इसको जस्ट अपना चेक कर लिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन ये पूछा था कि जिसमें हम लोग धनुष को रखते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो जानते हैं उसे तुरुणी बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तुरीण बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कोई मैथ का था, मैथ का, हाँ मैथ का एक क्वेश्चन था कि यदि एक लड़का है जो अपना क्या कर रहा है कि उसे 75 क्वेश्चन सॉल्व किया है और सही के लिए 4 मिल रहा है, गलत के लिए 2 कट रहा है, ये सब अंक, तो उसका जस्ट टू द पॉइंट क्या बोलिए उसे टोटल जो है अपना अंक कितना, हाँ तो उसने टोटल कितना सही क्वेश्चन सही किया, तो इसका जस्ट टू द पॉइंट का जो है 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की देखिए एक क्वेश्चन था कुछ अनुपात में 3:2 करके आप पूछा था एक लाभांश, तो इसका जस्ट कितना 60,000 हो जाएगा। अगला देखिए एक कोई क्वेश्चन था इसका बेलन का, तो जस्ट उसका क्या बोले 2π/RAB हो जाएगा। अगला हम लोग बात करें क्या चीज़, देखिए एक कोई एक और कोई अपना बोलिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 4 वर्ष के लिए अंतर आया था, तो देखिए उसका एग्जैक्टली हमें नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसका जानते हैं 64 पॉइंट समथिंग आया है क्या, तो एक शायद हमें यही याद आ रहा है, वो बिल्कुल ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कोई अपना एक क्वेश्चन था एक्स करके, उस क्वेश्चन को देखिए हम सॉरी नहीं कर पा रहे हैं, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन बात करें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किस में होता है, तो जानते हैं लिथियम है। क्यों, क्योंकि आपका परमाणु अपना सबसे पहले अपना इधर जितना रहेगा सबसे क्या होगा विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा सबसे कम अपना होता जाएगा, और यानी कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा अपना सबसे कम होता है और धनात्मकता अपना क्या होगा सबसे अधिक होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बात करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक ना, जस्ट टू द पॉइंट ध्यान दीजिए क्या बोले हैं अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए इसका एग्जैक्टली हमें भी नहीं मालूम, आप लोग जरा एक काम कीजिएगा, अगर हो सके तो चेक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक देखिए पूछा था कि अनऔपचारिक सरकरा कौन सा है, ठीक ना, तो जानते हैं अनऔपचारिक सरकरा जस्ट टू द पॉइंट आपको एक ये हो जाएगा जी, उसमें ये नहीं जो 3 ठो था वो अपना क्या बोलिए पचाई सरकरा था, यानी कि पाचन वाला सरकरा था, और एक जो पाचन वाला सरकरा नहीं था डॉग, तो उसका जस्ट क्या बोले डॉग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन पूछा था कि वसा के पाचन कौन करता है, तो जानते हैं वसा का पाचन हमको लसिका भी करता है, और उसमें लसिका था शायद ऑप्शन नंबर बी में। अगला देखिए कुछ विस्थापन के दूरी एक क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन में पूरा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, इसको आप लोग जस्ट चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी, तो जानते हैं मुगल मेवाड़ संधि आपको 1615 में हुई थी, ये जहांगीर तथा मेवाड़ के राजा के बीच में हुई थी, जबकि अगर 1615 नहीं ऑप्शन में होगा तो कितना हो जाएगा 1567 है, तो 68 हो जाएगा। अगला देखिए जस्ट टू द पॉइंट क्या बोल रहे हैं, हाँ और यार ये क्या चला दिया, हाँ तो जस्ट क्या बोल रहे हैं, हाँ देखिए आप जस्ट टू द पॉइंट ये फ्रेंड्स अब आप अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए ये पूछा था कि वास्को डी
ओहो हाँ बिल्कुल। क्या बोले हैं कि देखिए वास्को डी गामा, सॉरी यहाँ से देखिए पूरा मतलब ये क्या हो गया, कट गया है, ठीक है, उसी लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो जानते हैं वास्को डी गामा भारत आपको जस्ट टू द पॉइंट क्या बोलिए 1498 में आया था, ठीक ना। चलिए बहुत बेहतर। अब आइए हम लोग जस्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए जब अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आइए देख ले। हाँ अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो जानते हैं 12। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं सभी लोग का सही गया होगा। अगला क्वेश्चन ये है, अरे हो पहले इसको कट कीजिए। हाँ अब क्या बोलें जस्ट डियर फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि आपात के दौरान हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपात के दौरान किस अनुच्छेद के तहत, ठीक ना, अनुच्छेद 19 को समाप्त कर दिया है। तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा 358। और यही जब कह देगा 20 और 21 को छोड़ा करके 20 और 21 को छोड़ा करके अन्य अनुच्छेद किस आर्टिकल के तहत, तो आपका हो जाएगा 359। अगला क्वेश्चन था हाँ कि ध्वनि वायु में कैसा चलता है, जस्ट टू द पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि वायु में कैसा चलता है। तो ध्वनि जानते हैं वायु में अपना कैसा चलता है, अनुदैर्घ्य चलता है, ये तो आप सभी लोग को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए था, हाँ हाँ एक बुक पूछा पूछा था, नाम था बुक का प्ले इट माई वे। ध्यान दीजिए क्या बोले हैं प्ले इट माई वे, तो ये बस जानते हैं टू द पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इसके राइटर कहें तो सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन ये है कि गंगा के निचली मैदानी, ठीक है ध्यान दीजिए क्या बोले, गंगा के निचली मैदानी के क्षेत्र के हाँ किस फसल के लिए सबसे अपना प्रसिद्ध है, तो ये आपको जानते हैं जूट के लिए। क्यों, क्योंकि जहाँ पर बोलिए ज़्यादा पानी लगेगा तो वहाँ पर कैसा फसल होगा, ज़्यादा पानी वाला ही फसल होगा। तो जस्ट टू द पॉइंट क्या आपने जूट के लिए दे दीजिए, बिल्कुल बढ़िया। अगला क्वेश्चन पूछा था कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, ठीक है जस्ट टू द पॉइंट ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा था कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो जानते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ एक और क्वेश्चन ये पूछा था कि अंत्योदय अन्न योजना, क्या बोले हैं अंत्योदय अन्न, जिस अनाज हम लोग जिसे बोलते हैं, अंत्योदय अन्न योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो देखिए अंत्योदय अन्न योजना का शुभारंभ 2000 में किया गया। अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि सरकार द्वारा हटाए गए प्रतिबंधों को क्या कहा जाता है, तो जानते हैं सरकार द्वारा हटाए गए प्रतिबंधों को हम लोग क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा। जस्ट क्या बोले हैं कि सरकार के द्वारा हटाए गए प्रतिबंधों को क्या कहते हैं, तो देखिए सरकार के द्वारा हटाए गए प्रतिबंधों को क्या कहते हैं हम लोग करण कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए जस्ट टू द पॉइंट हम लोग क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हाँ एक क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किसे तैरता हुआ पार्क भी कहते हैं, ठीक है ध्यान दीजिए क्या बोले हैं कि निम्नलिखित में से किसे तैरता हुआ पार्क भी कहते हैं, तो जस्ट आपको किबू लामजाओ, और किबू लामजाओ कहाँ है आपका मणिपुर में। अगला जस्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि हाँ जो 1991 में उदारीकरण किया गया था, ठीक ना, जस्ट टू द पॉइंट कर इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि जो 1991 में उदारीकरण किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए 1991 के उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य अपना ये था कि भुगतान का बढ़िया से संतुलन किया जा सके। क्योंकि उस टाइम तो आप लोग समझिए रहे हैं कि भाई पैसा भी नहीं था, शायद 12 या 13 दिन के लिए पैसा बचा था। चलिए अगला क्वेश्चन ये था हाँ कि कोसी नदी कटिहार जिले में, ठीक ना, किस कहाँ पर आके मिलती है, तो देखिए उसका एग्जैक्टली हमें नाम नहीं आ रहा है शायद, लेकिन वो ऑप्शन में क्रिसेला या क्रोसेला स्थान दिया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आएगा, यदि पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ठीक है, तथा शेयर करें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। और डियर फ्रेंड्स एक जरूरी आवश्यक सूचना, आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर ये बताइए कि आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।